नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज दरभंगा में बहुत बड़ी बात हुई। बात ये थी कि एक तरफ बंगाल के चुनाव का परिणाम घोषित किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के छात्र छात्राओं को कतारबद्ध खड़े होकर अपने क्लास के मॉनिटर को चुनने के लिए उन्हें वोटिंग करनी थी। और ये देखिए, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक अच्छी परंपरा है कि वो बच्चों के अंदर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे मॉनिटर और कैबिनेट का चयन करते हैं। और ये कैबिनेट का चयन तब होता है जब अच्छे अंक लाने वाले छात्रों के बीच में वोटिंग प्रक्रिया होती है। सभी छात्र वोटिंग करते हैं और तय करते हैं कि कौन सा छात्र मॉनिटर बनेगा। उसके आज वोटिंग हुए। तमाम छात्रों ने चार जो हाउस थे, चारों हाउस के अलग अलग कैबिनेट बनाए गए हैं। छात्रों के चयन के लिए वहां वोटिंग हुए। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सभी शिक्षकों के सामने एक एक छात्र वोटिंग कर रहे थे। उनके हाथों में जिस तरह आप वोट डालते हैं तो हाथों में एक स्याही लगाया जाता है, कलर लगाया जाता है, वो लगाए गए। सभी के जो वोटिंग का जो बैलेट पेपर था वो सभी बंद एक बक्से में किए गए। कल खोला जाएगा। उसके बाद जो परिणाम होंगे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी कि हम शपथ लेते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के अनुशासन और छात्रों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए स्कूल का नाम रोशन करेंगे और पूरी गुणवत्ता के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए, डॉक्टर शोएब खान के साथ तमाम वहाँ के शिक्षकों ने किस तरह छात्रों को प्रेरित कर ये एक अनूठी परंपरा है जिसे दरभंगा के कई स्कूल मैनेजमेंट भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। संविधान है और ये लोकतंत्र। आज देखिए, कहीं बंगाल के अंदर में काउंटिंग चल रहा है तो आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर में वोटिंग हो रहा है। यहाँ भी कैबिनेट का ये होना है, सिलेक्शन होना है, उन्हें चुनना है। उसके लिए आप देख रहे हैं कि लाइन लग करके यहाँ वोटिंग किया जा रहा है कि कौन स्कूल की जो हेड बॉय होंगे, कौन स्कूल के हेड गर्ल होगी, कौन इसमें प्रीफेक्ट होंगे, तो इस तरह से कौन कैप्टन्स कौन होंगे। तो इसमें लड़के और लड़कियाँ अलग अलग जो हमारे देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस 4 हाउसेस हैं, इस हाउस का चुनाव है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यवस्थाएं वो की गई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप इधर कैमरा लगाइए, यहाँ पर जो है लाइनें लगी हुई है और वोटिंग हो रहा है और शायद हाथ में वो भी लगाया जा रहा है ताकि दूसरी बार उसका वोट यानी कि बोकस वोट ना हो, कोई गलत ना कर सके। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को चुनने की ज़रूरत है। ये वोट जो है देखिए किस तरह से, आप देखिए कि सील्ड हो चुका है, इसमें वोट पड़ चुके हैं, अब इसकी काउंटिंग होगी। Good morning everyone. First of all, this is the school cabinet election, इसको कहते हैं हम लोग। In this we make the student learn about the democracy, their rights and their duties. जब ये बड़े होकर अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो अभी से इनके अंदर में ये इनकलकेट किया जाता है, ये आदत दी जाती है दैट दे शुड नो हाउ टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स। यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं 4 हाउस के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, स्कूल हेड बॉय एंड हेड गर्ल का हाउस। द वोटर्स ऑफ फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 विल वोट फॉर देयर हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, बट फॉर द स्कूल हेड गर्ल एंड बॉय इसको बहुत सोच समझ के सिलेक्शन की जाती है। तो इसमें सिर्फ हमारे पूरे स्कूल के नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के टीचर्स जो हमारे हैं वो वोट करेंगे और मैनेजमेंट के लोग, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लोग मिलके वोट करेंगे हेड बॉय हेड गर्ल के लिए। ये टुडे द मेन मोटिव फॉर दिस इलेक्शन इज टू मेक देम अवेयर फॉर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाउ दे। नमस्कार। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हम लोग अपने विद्यालय में स्कूल कैबिनेट इलेक्शन का आयोजन आज किया है, जिसमें 17 से 18 स्कूल कैबिनेट के सदस्यों का चयन होता है। बच्चे ही इसमें वोट करते हैं। कैंडिडेट गॉट देयर नॉमिनेशन फ्रॉम क्लास 7, 8, 9, 10। इसमें स्कूल के हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, प्रीफेक्ट्स ये सब बनते हैं। Good morning all of you, principal sir, vice principal sir, teachers and my dear friends. Today I am here as I am nominated for head boy of the school. I will make the school proud of me by my work
and will make the school stand out in Darbhanga in all the fields and maintain the decorum and the discipline of the school. Thank you. मेरा नाम आकाशा सिन्हा है। मैं यहाँ येलो हाउस से खड़ी हूँ। इधर स्कूल में इलेक्शन हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि जो भी इस येलो हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन में जीते वो सब हम लोग स्कूल का वो डिसिप्लिन बना के रखे और हम लोग स्कूल का सब चीज़ अच्छे से करें। थैंक यू। वोट देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे एंड जो अच्छा करेगा उसे वोट देंगे। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। कितने कैंडिडेट हैं? कैप्टन में 3 एंड वाइस कैप्टन में 2। मेरा नाम प्रियांशु, कौन सा स्कूल है? दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा। खड़े हैं यहाँ अभी वोटिंग होने वाला है स्कूल कैबिनेट मेंबर्स का। कौन कौन से पद के लिए? ये मेनली वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मतलब हम भी एक कर चुके हैं प्रीवियस 2-3 साल से, तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है। अगर एक स्टूडेंट को इसका चांस मिला है तो उसको करना चाहिए सब। I am Zoya Ahmed. I am from class 8C from Delhi Public School Kadirabad. Vice captain. To give me vote and support. मेरा नाम आर्यन शेखर है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और आज हमारे स्कूल में इलेक्शन है और मैं ब्लू हाउस के कैप्टन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। 70 से 80। Good morning everyone. My name is Ashutosh Kumar from class 9B. I am standing here as a candidate from greenhouse. बहुत अच्छा रहा हुआ सर। ब्लू हाउस कैप्टन। यस सर। कितने कैंडिडेट? 3 हैं। मेरा नाम परिधि है। स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप लोग यहाँ खड़े हैं वोट देने के लिए। किसको? कौन कौन से पद के लिए? वाइस कैप्टन, कैप्टन। कितने कैंडिडेट खड़े हैं दोनों पद पे? 3 खड़े हैं कैप्टन के लिए और 2 खड़े हैं वाइस कैप्टन के लिए। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है नाम? आबदा खान, इसलिए खड़े हैं आप? वाइस कैप्टन के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्यों वोटर वोट? क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगी उन लोग के लिए। और सभी अफरोज, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा। वोटिंग किस पद के लिए खड़े हैं? वाइस कैप्टन। क्या चाहते हैं? To give me vote, just because so I can serve her and help, and so I can support her, our team. I always give my 100%. Ashi, class 7 दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे वोटिंग के लिए कर रहे हैं। कौन से पद के लिए वोट चाह? कैप्टन, वाइस, यही सब। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? कैप्टन में आवाज? कैप्टन में 3 खड़े हैं, वाइस कैप्टन में 2 खड़े हैं। तो मेरा नाम प्रकीर्न परिमल है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा का छात्र हूँ। क्या आज हो रहा है यहाँ? तो आज हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहा है और मैं ब्लू हाउस के कैप्टन के लिए खड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्शन होगा तो सभी बच्चे खड़े होंगे और सभी उत्सुक होंगे और मैं भी उसी तरीके से आज बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मई 2026 को हमारे स्कूल में स्कूल कैबिनेट इलेक्शन जो हर साल होती है और इस इलेक्शन के ज़रिए से हम हेड बॉय, हेड गर्ल, जो हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट्स वोट करते हैं और उसके बाद जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं उनकी वोटिंग हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे जो डिफरेंट हाउसेस में बटे हुए हैं, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, तो ये सारे बच्चे अपने अपने हाउस के कैप्टन और वाइस कैप्टन को वोट करते हैं। बच्चों ने बहुत ही पॉजिटिवली इसको बहुत अच्छे से इलेक्शन को लिया एंड दे हैव डन वेरी मोटिवेशनल थिंग एंड दे हैव वोटेड इट। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली हम लोगों के लिए बहुत प्लीजर टाइम था टुडे। एक डेमोक्रेसी का एक छोटा सा हम लोगों ने एक चैप्टर जो क्लास में फिर से रिवाइज किया है कि हमारा स्कूल जो कैबिनेट इलेक्शन होता है हर साल होते हैं, वो जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे अपने हाउस वाइज वो कैप्टन, वाइस कैप्टन ये सब चुनते हैं। प्रीफेक्ट भी चुने गए हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल भी चुने गए हैं।
जिसमें हेड बॉय हेड गर्ल के लिए हमारे पास जो टोटल वोट गिरे हैं सर 44 वोट्स गिरे हैं, जिसमें मैनेजमेंट एंड टीचर्स है, और टोटल सर 302 वोट्स गिरे हैं जो हेड बॉय हेड गर्ल्स के लिए चुने गए, वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए चुने गया सर। तो ये हम लोगों ने एक कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग टाइप से किया है, बच्चों को प्रैक्टिकल हमने डेमोक्रेसी दिखाया है कि किस तरह से वोट कास्ट किए जाते हैं, किस तरह से उसका डेट नॉमिनेशन का पूरा हम लोगों ने फॉलो किया। फिर उसके बाद 7 को हम लोग रिजल्ट देने जा रहे हैं और 10 को फिर हम लोग आगे प्लेस लेकर के अपना वर्क नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।